हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसको बुरी तरह से मारकर एक कचरे के ढेर में गिराया हुआ था। उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उसके हाथ पांव भी बंधे हुए थे। तभी हमें उस डेड बॉडी के सामने एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से उस आदमी को खड़ा देख रहा था और अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बांध रहा था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कब्रिस्तान को देखते हैं जहाँ पर उस आदमी का फ्यूनरल हो रहा था। अब उसी कब्रिस्तान में हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि डेड बॉडी के सामने खड़ा था और उसके साथ एक लेडी खड़ी हुई थी। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि फीमेल पुलिस ऑफिसर थी। तभी वहाँ पर दूर खड़े हमें दो और आदमियों को दिखाया जाता है। इसमें से एक आदमी का नाम औसम था, उसके साथ उसका एक दोस्त था। एक्चुअली ये चारों पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो आदमी मर चुका था वो भी एक पुलिस ऑफिसर था। अब यहाँ पर वही आदमी जो हमने स्टार्ट में देखा वो फीमेल ऑफिसर से बात कर रहा था। वो उसको कहता है कि जिसने भी इसे मारा हम उससे बदला जरूर लेंगे। अब अपने साथी का बदला लेने की आग इन चारों के अंदर थी। तभी वहाँ पर उनको जो उनका साथी ऑफिसर मर गया था उसकी मदर मिलती है। वो वहाँ पर उनको कहती है कि मेरे बेटे का बदला जरूर लेना और जिसने भी मेरे बेटे को मारा है तुम लोग उसको खत्म कर देना। सीन कट होता है। अब इन चारों में से हमें वही ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि डेड बॉडी के सामने खड़ा था, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। वो एक तंग गली में एक आदमी के पास आता है। वो आदमी अपनी वैन में कोल्ड ड्रिंक्स को रख रहा था। वहाँ पर ऑफिसर आते ही सार एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर उस आदमी के सर पर मार देता है। वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी को बुरी तरह से मार रहा था और उससे पूछता है कि बताओ वो आदमी कहाँ पर है जिसने मेरे साथी पुलिस ऑफिसर को इतनी बुरी तरह से मारा है। पर वो आदमी उसको कुछ भी नहीं बताता। पर तभी वो उस ऑफिसर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी को और ज्यादा मारता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक जमा हो जाती है। वो उन लोगों से पूछती है कि उस बेचारे आदमी को क्यों मार रहे हो। पर तभी वहाँ पर इन चारों में से एक ऑफिसर अपनी आईडी दिखाता है और उन लोगों को बताता है कि हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं और हमें अपना काम करने दो। अब वो आदमी जिसको ऑफिसर्स मार रहे थे वो बहुत ज्यादा मार खाने के बाद उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों के साथी को एक माफिया डॉन ने मारा है और वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहता है। लेकिन वो कहता है तुम लोगों के लिए इतना आसान वहाँ पर जाना नहीं है और मार खाने के डर से वो उनको वहाँ का एड्रेस भी बता देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चारों ऑफिसर्स उस एड्रेस पर निकल जाते हैं और जब ये उस बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं तो ये चारों मास्क पहन लेते हैं और अपनी गन्स को फुल लोडेड कर लेते हैं। उस बिल्डिंग के पास जब ये लोग पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि हर एंट्रेंस पर 2 या 3 आदमी खड़े हुए थे। अब एक जगह ऐसी थी जहाँ पर एक ही आदमी खड़ा था। अब इन चारों में से एक ऑफिसर उस आदमी को मारने की बात करता है पर तभी एक ऑफिसर कहता है कि हम लोग किसी को भी नहीं मार सकते, हम सिर्फ यहाँ पर उस डॉन को मारने आए हैं जिन्होंने हमारे साथी को मारा है। ऐसा कहकर वो ऑफिसर आगे बढ़ता है और वहाँ पर खड़े उस आदमी को जोर से टक्कर मारता है, जिसके बाद वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पर तभी वहाँ पर एक ऑफिसर अपना चाकू निकालता है और उस बेहोश आदमी को मार देता है और अपने दूसरे ऑफिसर साथी को समझाता है कि मेरी बात सुनो और गौर करो इस बात पर कि हमारा यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। और अब ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं पर तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर से एक ग्लासेस वाला आदमी बाहर आता है और उसके हाथ में एक शॉटगन थी। वो इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। ये सुनकर चारों ऑफिसर थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं मगर फिर एक ऑफिसर अपनी आईडी दिखाता है और कहता है कि हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं। अब वो आदमी उन चारों ऑफिसर से कहता है कि तुम उस ड्रग्स वाले डॉन को पकड़ने आए हो ना, अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहता है कि मैं भी उस डॉन को पकड़ना चाहता हूँ और उसे मार देना चाहता हूँ। लेकिन ऑफिसर्स कहते हैं कि नहीं सर, आप अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दें। पर वो आदमी मना नहीं हो रहा था। वो ग्लासेस वाला आदमी ऑफिसर्स को बताता है उस डॉन ने बिल्डिंग के सभी लोगों को तंग कर रखा है और उस डॉन ने इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है और सभी लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो ग्लासेस वाला आदमी उनको ये भी बता देता है कि वो डॉन टॉप फ्लोर पर रहता है। अब वो चारों उस आदमी को समझाते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद वो चारों वहाँ पर टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। अब जब वो वहाँ पर टॉप फ्लोर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खामोशी थी। तभी वहाँ पर वो फीमेल ऑफिसर एक बॉम्ब को भी सेट कर देती है। इसके बाद वहाँ पर अचानक से वो ग्लासेस वाला आदमी आ जाता है और जोर से आवाज में बोलता है कि सर क्या आपको ये शॉटगन चाहिए। ये बात सुनकर वहाँ पर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर उस टॉप फ्लोर पर फायरिंग हो जाती है। बुलेट आकर एक ऑफिसर को लग जाती है। इस ऑफिसर को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब ये सब देखकर फीमेल
फीमेल ऑफिसर उसके पास बढ़ती है, पर तभी उसके हाथ में बॉम्ब का वायर भी था, जिसकी वजह से वो बॉम्ब वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से वो ऑफिसर और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तभी वहाँ से एक रूम में से एक आदमी गन लेकर बाहर निकलता है और अब इन चारों ऑफिसर्स के पास कोई और रास्ता नहीं था। ये चारों अपने आप को उस आदमी के सामने सरेंडर कर लेते हैं, पर तभी वहाँ पर वो ग्लासेस वाला आदमी दोबारा आ जाता है। वो उस आदमी को कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। वो आदमी उस ग्लासेस वाले आदमी की बात को सुनकर गुस्से में उस पर फायर कर देता है और उसको मार देता है। अब एक और दूसरा आदमी एक रूम में से बाहर निकलता है। ये डॉन का राइट हैंड था और यहाँ पर अब हम इस आदमी को राइट हैंड के नाम से बुलाएंगे। अब यहाँ पर जो डॉन का राइट हैंड था वो इन चारों ऑफिसर्स के मास्क को उतार देता है और इनकी आईडी को चेक करता है, जिससे उन्हें ये बात पता चल जाती है कि ये चारों पुलिस ऑफिसर्स हैं। उसी रूम से एक और आदमी बाहर निकलता है। ये था डॉन, इन सब का बॉस, और जिस आदमी ने उस क्लासेस वाले आदमी को मारा था ये डॉन का छोटा भाई है। अब डॉन वहाँ पर अपने एक आदमी से कहता है कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तुम जाओ और इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दो। अब वो आदमी अपने बॉस के ऑर्डर पर चला जाता है और पूरी बिल्डिंग को सील कर देता है। इसी बीच डॉन का एक और आदमी इन चारों ऑफिसर्स को खींचकर एक रूम में ले जाता है। अब वो चारों ऑफिसर्स वॉल की तरफ मुंह कर बैठे हुए थे। अब डॉन यहाँ पर एक ऑफिसर को पकड़ता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे यहाँ पर और कितने आदमी हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि डॉन ने एक और आदमी को बहुत बुरी तरह से मारकर वॉशरूम में रखा हुआ था। तभी वहाँ पर उन ऑफिसर्स के सामने डॉन का छोटा भाई उस आदमी को फायर कर मार देता है और तभी उस टॉयलेट में से डॉन का राइट हैंड निकलकर बाहर आता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसको डॉन ने ऑर्डर दिया था कि वो नीचे जाए और पूरी बिल्डिंग को सील कर दे। वो वहाँ पर आकर अपने सभी आदमियों से कहता है कि नीचे के सभी दरवाजों और विंडो को बंद कर दो। पर तभी वहाँ पर उन आदमियों में से एक का डॉग उससे रस्सी छुड़वाकर भाग जाता है, पर तभी उनको आवाज आती है कि उनके डॉग को किसी जानवर ने बुरी तरह से खा लिया है। इसके बाद वहाँ पर सभी आदमी खिड़कियों और दरवाजों को जल्दी से बंद कर देते हैं। सीन कट होता है और यहाँ पर हमें दोबारा डॉन को दिखाया जाता है जो कि उन ऑफिसर से पूछ रहा था कि सच सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी उन चारों ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर जिसका नाम ऑसम था वो बोलता है कि हम यहाँ पर तुम्हें मारने आए हैं। ऑसम उसको कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही आए हैं। पर तभी डॉन को एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आती है और वो वहाँ पर पूछता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तभी वो ऑफिसर जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जिसको अभी बुलेट लगी थी वो एक तो बहुत ज्यादा इंजर्ड था, मगर डॉन उसके सर पर गन रख लेता है और थोड़ी ही देर बाद वो उसको शूट कर देता है और डॉन उसको मार देता है। अब हमें यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ साए नजर आते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रहे थे। पर तभी वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि उस टॉयलेट में से जहाँ पर उन्होंने आदमी को मारा था वहाँ से अजीब किस्म की आवाजें आ रही थी। डॉन अब अपने आदमी को उस टॉयलेट का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो आदमी जैसे ही उस टॉयलेट के दरवाजे को खोलता है वहाँ पर से एक आदमी निकलता है और वो उस आदमी को पकड़ लेता है और अब वो उस आदमी को पूरी तरह से खा जाता है। ये वही आदमी था जिसको अभी डॉन के भाई ने मारा था। अभी यहाँ पर ऐसे सिचुएशन को देखकर उस आदमी पर फायर करने लगते हैं। उस पर वो लोग बहुत ज्यादा फायरिंग करते हैं लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि अब वो आदमी ज़ॉम्बी बन गया था। अब डॉन अपने आदमियों को कहता है कि जाकर उस आदमी को मारो। जब वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो उनको भी काट कर दूर फेंक देता है। वहाँ पर डॉन का राइट हैंड भी उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह से मारता है लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। तभी डॉन वहाँ पर अपनी शॉटगन उठाता है और वो उस ज़ॉम्बी के सर पर फायर कर देता है जिसके बाद वो ज़ॉम्बी वहाँ पर मर जाता है। फिर इसके बाद डॉन अपने आदमियों को बाहर की सिचुएशन देखने के लिए बोलता है। अब जब डॉन का आदमी बाहर का दरवाजा खोलता है तो एक ज़ॉम्बी खींचकर उसको साथ ले जाता है। अब वहाँ से डॉन और राइट हैंड बाहर चले जाते हैं मगर ये तीनों ऑफिसर्स अभी भी डॉन के भाई की कस्टडी में थे। अब वहाँ पर जो आदमी थे जिनको ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था वो भी अब ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये सभी लोग डर कर बाहर आ जाते हैं लेकिन बाहर भी सुकून नहीं था, बाहर तो और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। अब ये तीनों ऑफिसर्स और इनके साथ जो डॉन का भाई था वो छत पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर दरवाजे को बंद कर देते हैं और वहीं पर रहते हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ऑसम नीचे देखता है और वो देखता है कि नीचे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। वो सभी ज़ॉम्बीज़ इसी बिल्डिंग में आने की कोशिश कर रहे थे। ऑसम इस बात को भी नोट करता है कि जैसे ही ज़ॉम्बी किसी आदमी को काट रहा है वो भी इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है।
अब यहाँ पर जब इनके साथ डॉन भी मौजूद था तो ऑसम डॉन से कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पर अपने बहुत ज्यादा आदमियों को खो चुके हैं, अब हमें दोनों को मिलकर एक साथ काम करना होगा। पर तभी वो फीमेल ऑफिसर ऑसम को मना करती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, वो हमारा दुश्मन है और तुम इससे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हो। अब ऑसम अपनी फीमेल ऑफिसर को कहता है कि अगर हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर चलेंगे तभी हम बच सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब डॉन भी इस बात पर मान जाता है, वो वहाँ पर उनको गन्स भी देता है और कहता है कि देखो हम 6 लोगों को सही सलामत इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। वो लोग हर फ्लोर से सीढ़ियों पर से गुजर रहे थे और वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और बहुत ज्यादा खामोशी भी थी। पर तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी ऑसम की एक ऑफिसर को पीछे से खींचकर ले जाता है। वो फीमेल ऑफिसर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसके पीछे जाती है, पर तभी वहाँ पर 2 और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इन लोगों के पीछे लग जाते हैं। अब डॉन और डॉन का भाई और पुलिस ऑफिसर ऑसम एक रूम में जाकर छुप जाते हैं, मगर जो डॉन का राइट हैंड था वो ज़ॉम्बीज में फंस जाता है। अब वो वहाँ पर जो डॉन का राइट हैंड था वो ज़ॉम्बीज से बहुत ज्यादा फाइट करता है और वो ज़ॉम्बीज को बुरी तरह मारता है। इसके बाद उसके साथी दरवाजा खोलते हैं और राइट हैंड को अंदर खींच लेते हैं, मगर तभी ज़ॉम्बीज उसके पाँव पर काट लेते हैं। अब वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर ऑसम था वो डॉन से कहता है कि मुझे अपने दोनों साथियों को ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा, पर तभी डॉन उसको कहता है कि अब तक वो दोनों मर चुके होंगे और उनको ज़ॉम्बीज ने खा लिया होगा, मगर डॉन की बात नहीं मान रहा था। डॉन यहाँ पर ऑसम से कहता है कि अब तुम अकेले हो और तुम्हें मेरा ही ऑर्डर मानना होगा, तुम्हारी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें फीमेल ऑफिसर को दिखाया जाता है। डॉन तो ये समझ रहा था कि ऑसम के दोनों साथी मर गए हैं, लेकिन ये फीमेल ऑफिसर अभी भी जिंदा थी और यहाँ पर ज़ॉम्बीज को मार रही थी। अब जब ज़ॉम्बीज उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे तो वो एक फ्रिज को उस ज़ॉम्बी के ऊपर गिरा देती है। वहाँ पर वो अपने दूसरे साथी ऑफिसर को भी देखती है जो कि चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। वो अपने साथी ऑफिसर को देखती है जिसको ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। वो उसके सर पर गन रख लेती है और कहती है कि तुम कुछ ही देर तक जिंदा रह सकते हो। वो वहाँ पर उस फीमेल ऑफिसर को कह रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, पर तभी वो वहाँ से एक शॉट गन उठाता है और उसके सर पर दे मारता है। जब वो उसके सर पर शॉट गन मारता है तो उसका सर एक मिरर में जाकर लगता है, जिसके बाद वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम डॉन और उसके कुछ साथियों को भी देखते हैं जो कि अब बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आ गए थे। वो वहाँ पर आकर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी एक कुल्हाड़ी से वहाँ पर ज़ॉम्बीज को मार रहा था। देखकर इसको बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी वो वहाँ पर दूर खड़े उस बूढ़े आदमी से बात करने लगते हैं। डॉन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो एक पोस्टमैन हूँ। तभी वो डॉन के राइट हैंड के पाँव पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखता है। अब वो बूढ़ा आदमी डॉन की टीम को अपने साथ चलने का कहता है। वो वहाँ पर जब राइट हैंड के जख्म को देखता है तो कहता है कि ये तो बहुत ही गहरा है। अब वहाँ पर राइट हैंड ये समझ रहा था कि ये बूढ़ा आदमी आराम से उसकी फर्स्ट एड कर देगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एक बहुत बड़ी कैंची निकालकर उसको साफ कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर उसको कहता है कि अब तुम्हारा पाँव काटना पड़ेगा, लेकिन वो राइट हैंड उसको कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे कैसे किसी का कोई पाँव काट सकता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ऑसम भी कहता है कि हाँ ये पाँव तो काटना होगा और इसके अलावा कोई हल नहीं है। पर वो बूढ़ा आदमी अपनी बात पर ही कायम था और बार बार कह रहा था कि पाँव तो काटना पड़ेगा। तभी वहाँ पर डॉन का भाई उसको गन से शूट करने लगता है, पर तभी वहाँ पर डॉन सबको चिल्लाकर खामोश करवा देता है। इसके बाद ये सभी लोग रूम से बाहर निकलने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। अब वहाँ पर रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे ये सभी लोग उन ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। अब एक दरवाजा खुलता है, वहाँ पर से ऑसम का एक पुलिस ऑफिसर बाहर आता है। ये अपने साथी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम जिंदा हो। वो उससे अपनी फीमेल ऑफिसर के बारे में भी पूछता है। तभी वो फीमेल ऑफिसर वहाँ पर आ जाती है और अपनी गन से अपने साथी ऑफिसर को शूट कर देती है जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था। ये देखकर ऑसम अपने फीमेल ऑफिसर को शूट करने लगता है, मगर वहाँ पर डॉन कहता है कि तुम इसको शूट नहीं कर सकते, यहाँ पर सभी की जिंदगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर उनको एक लिफ्ट नजर आती है। वो फीमेल ऑफिसर कहती है कि चलो चलते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन उस लिफ्ट में सिर्फ 2 लोग ही आ सकते थे। अब वहाँ पर जो डॉन का भाई था वो डॉन पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि इस लिफ्ट में तो सिर्फ मैं और राइट हैंड ही जाएंगे। डॉन कहता है कि तुम पागल हो गए हो,
तो डॉन का भाई कहता है कि मैं तो ऐसे ही करूँगा। अब वो वहाँ पर राइट हैंड को ऑर्डर देता है कि वो सभी से गन्स ले ले। वो वहाँ पर सभी से गन्स लेते हैं और लिफ्ट में चले जाते हैं, पर अचानक उनको नीचे से चीखने की किसी की आवाज आती है। तो उनके साथ जो बूढ़ा आदमी था वो उनको कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, उस राइट हैंड के पाँव पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और अब वो ज़ॉम्बी बन गया होगा और वो डॉन के भाई को खा गया होगा। डॉन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। वहाँ पर ऑसम अब डॉन से कहता है कि देखो, अब ये मेरी टीम है और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। अब वो चारों मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। वो एंट्रेंस गेट पे देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उनको बताता है कि उस तरफ एग्जिट डोर है। वो उन तीनों को अपने पीछे लेकर जाता है। वो बूढ़ा आदमी जब उन तीनों को अपने रूम में लेकर जाता है तो वहाँ पर उनको कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो वहाँ पर अपनी कबर्ड से बहुत ज्यादा कई तरह के वेपन्स निकालता है। वो वहाँ पर सब कुछ निकाल कर अब ऑसम की टीम को देता है। तो यहाँ पर डॉन उससे पूछता है कि तुम तो एक पोस्टमैन थे ना। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, मैं पोस्टमैन हूँ, लेकिन तुम मुझे वेपन सप्लाई करने वाला पोस्टमैन भी कह सकते हो। अब वो वहाँ से सभी लोग निकलते हैं और ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए जा रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि एंट्रेंस गेट को भी ज़ॉम्बीज़ ने तोड़ दिया था और सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर आ गए थे। ऑसम की टीम पार्किंग एरिया के अंदर चली जाती है और वहाँ पर वो सभी लोग दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जब वो लोग ज़ॉम्बीज़ को आने से अंदर रोक रहे थे तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी ऑसम के हाथ पर काट लेता है। वहाँ पर डॉन अपने भाई का बैग भी देखता है। डॉन अपने भाई के बैग को फॉलो करता हुआ उसकी तरफ जाता है। वो वहाँ पर जब आगे जाकर देखता है तो उसका राइट हैंड उसके भाई को चबा कर खा रहा था। डॉन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी वहाँ पर डॉन एक शॉट गन उठाता है और अपने भाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बुलेट से कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वो उसके सर को पकड़कर दीवार में देकर मारता है, जिसके बाद वो राइट हैंड मर जाता है। अब वहाँ पर वो सभी लोग सोचते हैं कि ज़ॉम्बी से कैसे बचा जाए। तभी ऑसम उनको कहता है कि तुम सभी लोग एग्जिट डोर की तरफ जाओ और मैं यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी नहीं बचूंगा और मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। पर डॉन उसकी बात नहीं मानता। ऑसम उसको कहता है कि मेरी फिक्र छोड़ो और तुम इन सबको लेकर यहाँ से चले जाओ, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। ऑसम अब यहाँ पर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो तीनों वहाँ से एग्जिट डोर की तरफ चले जाते हैं। ऑसम यहाँ से भागकर एक गाड़ी की तरफ जा रहा था। अब वो वहाँ गाड़ी के पास पहुँचकर उस गाड़ी पर चढ़ जाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो अपनी गन्स को दोनों हाथों में लेकर उन ज़ॉम्बीज़ पर फायर करने लगता है। ज़ॉम्बीज़ भी कार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑसम उनको भी शूट कर देता है। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं जो कि एग्जिट डोर की तरफ भाग रहे थे, मगर इनके पीछे भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। इनमें से जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी शॉट गन से सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था। वो लोग एग्जिट डोर के पास पहुँच तो गए थे, लेकिन वो उसको खोल नहीं पाते। इसके बाद हम ऑसम को देखते हैं जो वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था, लेकिन अब उसके गन्स की बुलेट्स भी खत्म हो गई थी। वो अब अपना बहुत बड़ा चाकू निकालता है और वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, मगर तभी एक ज़ॉम्बी ऑसम को नीचे खींच लेता है। सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर ऑसम को पकड़ लेते हैं और उसको काटने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि अब ऑसम भी मर गया था। इसके बाद दूसरी तरफ हमें उन तीनों लोगों को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो बूढ़े आदमी के पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं, पर तभी वो बूढ़ा आदमी एक ज़ॉम्बी के मुंह में बॉम्ब डाल देता है। जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ और वो बूढ़ा आदमी भी मर जाते हैं। अब हमें डॉन और फीमेल पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह से एग्जिट डोर से बाहर निकल गए थे और सुबह भी हो गई थी। अब यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। वो आसपास अपनी बिल्डिंग्स को देखते हैं जो कि बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डॉन वहाँ पर चुपचाप बैठा था। तभी वो फीमेल ऑफिसर उसके सर पर गन रख देती है और कहती है कि अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद करवा देती हूँ, हम यहाँ पर तुम्हें मारने आए थे। तभी वो फीमेल ऑफिसर वहाँ पर उसको फायर कर देती है और वो डॉन मर जाता है और अब उस फीमेल ऑफिसर का भी बदला पूरा हो गया था। अब इन सब में सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही बची थी। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।